सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि माँ का दूध जो है वो अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। जैसे तमाम दुनिया में जितने लिविंग मैम जो हैं, जो बच्चे जो या दुनिया में जितने भी अल्लाह मियाँ ने लोगों को बनाया है, जानवरों को बनाया है, उनका एक बेसिक ये है कि माँ जो मैमल्स हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो जो अल्लाह मियाँ ने भी ये माँ बनी नौ इंसान के लिए एक तोहफ़ा है माँ का दूध। और जो माँ का दूध है वो बच्चे की जो उस वक्त जो छोटा न्यूबॉर्न होता है उसके हिसाब से बेहतरीन होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चूँकि ज़िंदगी बहुत सी चीज़ों में उलझ गई है और मसरूफ़ हो गई है, तो माँ के दूध पिलाने की शरह दिन ब दिन कम होती जा रही है। शुरू में जब ज़ाहिर है कोई और फार्मूला मिल्क या दूसरी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। और जैसे कि हमारे मज़हब में भी है कि तकरीबन 2 साल तक पिलाएं। सूरह बकरा के अंदर है कि आप 2 साल तक माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, और ये बच्चे का हक़ है। जो यानी कि अगर बच्चे के दुनिया में कुछ हकूक़ हैं तो सबसे पहला हक़ उसका माँ का दूध का पीना है। तो लेकिन चूँकि दिन ब दिन मसरूफ़ियात बढ़ती गई, लाइफ बहुत बिज़ी होती जा रही है, ना सिर्फ शहरी बल्कि देही इलाक़ों में भी ये शरह कम होती जा रही है। और मैं तो अपने सब लोगों को ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक दफ़ा आप अपने बच्चे को ख़ालिस चीज़ दे सकते हैं, और वो माँ का दूध है। और उसके बाद आपको नहीं पता कि आप अपने बच्चे को क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, दूध जो दे रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि माँ का दूध इस वक्त क्या हर दौर के लिए, हर उसके लिए, एक बच्चे के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है, और उसका बुनियादी मुकम्मल ग़िज़ा है, उसके लिए बुनियादी उसका हक़ है। और उसके तमाम जिस्म के अज़ा के लिए, यानी कि ब्रेन से लेकर उसकी इंटेस्टाइन, उसकी आंतों के लिए, उसकी बॉडी के हर पार्ट के लिए माँ का दूध बेस्ट होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको फ़ौरन ऑब्वियसली ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे पहले हम कुछ लोगों ने ये डाला हुआ है कि जी घुट्टी दे दें, पानी पिला दें, मगर सिर्फ़ और सिर्फ पहले 6 मंथ्स तक ना सिर्फ तजर्बा, तहक़ीक़, हर चीज़ ये कहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दें। उसमें पानी भी मौजूद है, उसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट्स बदरजाए जो बच्चे को ज़रूरत है, बदरजाए ज़रूरत मौजूद है, जिस क्वांटिटी में बच्चे को मिलना चाहिए। इसलिए ना उसे किसी पानी की ज़रूरत है, ना उसे किसी और फार्मूला मिल्क की, ना किसी घुट्टी की, ना ही कोई ऊपर से किसी और ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को जो सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध देना, इसमें पानी भी नहीं शामिल, सिर्फ माँ का दूध, इसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। और ये तकरीबन 6 महीने तक आप बच्चे को कराएं ब्रेस्ट फीडिंग। हर कल्चर के हिसाब से लोग अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ें देते हैं। हमारे यहाँ घुट्टी का रिवाज ज़्यादा है, कुछ लोग शहद भी कहते हैं देने को, लेकिन शहद अगर आप दे सकते हैं तो 6 महीने के बाद दें, उससे पहले बच्चे को इन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पहले 6 महीने तक काफ़ी है। माँ के लिए तो मेरे ख़्याल में आजकल के दौर के हिसाब से तो सबको मालूम है कि माँ के लिए भी इसमें बहुत फ़ायदे हैं। सबसे एक तो सोशल, एक जो आप कहते हो कि कंफर्टेबल होती है माँ, और उसके लिए एक फ़ीडर बॉयल करना, ये सारे काम, ये, और आपको माँ का दूध इंस्टेंट आपको मुहैया हो जाता है, हर वक्त मैसर, ना उसको किसी बॉयल करने की ज़रूरत है, ना किसी वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से होता है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ बच्चे को ज़रूरत है, वहाँ माँ मौजूद है और वहाँ पिलाया जा सकता है। इसके अलावा माँ को उसके सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। जब जो ये आपको पता है, जब इनिशियली बच्चा पैदा होता है माँ के हार्मोन्स एकदम कम होते हैं। जब माँ दूध पिलाती है तो बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो उसकी डिप्रेशन को या उसके जनरल उसकी बॉडी की हेल्थ को बेहतर करते हैं। इसमें प्रोलैक्टिन और दूसरे हार्मोन्स हैं, तो एक तो वो सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा एक माँ और बच्चे की एक बहुत ही करीबी बॉन्डिंग डेवलप होती है, और वो जो मोहब्बत है वो ट्रांसफ़र होती है। और इस जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिनका वज़न कम होता है, आपको एक पता है कैंगरू केयर का भी कॉन्सेप्ट है, वो माँ की गोद से आपको एक गर्माइश और एक वो भी चली जाती है, स्पेशली लो बर्थ वेट बच्चों के लिए। इसके अलावा जो माँ की सेहत को फ़ायदे हैं वो भी बेतहाशा हैं। मसलन जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है, देखा गया है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस या माँ की छाती का जो कैंसर होता है उसका बहुत कम है। तो ब्रेस्ट कैंसर, इसके अलावा अभी ये भी तहकीक से पता चला है कि ओवेरियन कैंसर और एक और बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, उसका इंसिडेंस भी माँ के दूध पिलाने से कम हो जाता है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही है पहले 2 साल तक, और ये तहकीक से साबित हुआ है, ये नहीं कि ये सिर्फ ऐसी बातें हैं, ये तहकीक से साबित है, कन्फर्म बात है। और फिर आपको पता है कि आजकल महंगाई इतनी है, माँ को सिर्फ एक्स्ट्रा थोड़ी सी कैलोरीज़ 400 to 500 कैलोरीज़ चाहिए होती हैं। जैसे अगर वो दिन में 1 चपाती खा रही है तो उसको 2 चपाती की ज़रूरत है। तो आप सिर्फ आपका एक साफ़ सुथरा बच्चे की सेहत के मुताबिक
और बच्चे के लिए आइडियल चीज़ वो माँ बग़ैर कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा किए दे सकती है। इनसफिशेंट मिल्क या कम दूध का कम आना भी एक माँओं की एक कॉमन शिकायत है। देखिए शुरू में जब फर्स्ट 15 डेज़ में तो थोड़ी सी प्रोडक्शन कम होती है, वो थोड़ा एक पतला किस्म का जिसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं वो आ रहा होता है, लेकिन आप यकीन करें कि वो भी उस वक्त जो छोटा बच्चा हो उसके लिए आइडियल होता है। 15 दिन के बाद यूजली ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत अच्छी इस्टेब्लिश हो जाती है। इसमें यह है कि अगर मदर को लगता है कि बच्चा बाद में भूखा है और फीडिंग सही नहीं हो रही, तो एक तो उसका रूल ये है कि मदर बार बार फीड कराए। फीड ऑन डिमांड है, ये नहीं है कि आपने 3 घंटे तक बच्चा सो रहा है तो उसे फीड ऑन मतलब उसको उठाएं जगाएं 2 से 3 घंटे के अंदर और उसको फीड पिलाएं। उसके अलावा भी वो अगर डिमांड करता है तो मदर फीडिंग करें। लेकिन एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि माँ की जो डाइट है उसका भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। गर्म ठंडे के तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन माँ की नॉर्मल ग़िज़ा जो घर की है वो तमाम खा सकती है। हाँ, ये है कि जो ज़ाहिर माँ खाती है, जैसे मिर्च मसाले की चीज़ें ज़्यादा तेज़ नहीं खानी चाहिए, उससे बच्चों में कोलिक का कहते हैं कि थोड़ा सा इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा माँ पर कोई सी चीज़ खाने की कोई पाबंदी नहीं है। वो डायरेक्ट तो कभी भी माँ के दूध में नहीं जाता, वो माँ के जिस्म में अब्जॉर्ब होता है, उसकी आंतों से अब्जॉर्ब होता है और वो जो चीज़ मिल्क में रिक्वायर्ड होती है सिर्फ वही चाहती है। मगर ये कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि जो मिर्च मसाले की चीज़ें अगर वो ज़्यादा मदर खाएँ तो उससे बच्चे के थोड़े से कोलिक का इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आजकल तो वैसे भी मिर्च मसाले कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाता, बच्चा वेट गेन करेगा, बच्चा सेटिस्फाई होगा, दूध फ़ौरन पीने के बाद तो सो जाएगा, आराम से सोएगा, 2-3 घंटे रेस्ट करेगा, मतलब वो कंफर्टेबल होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेट गेन। अगर ज़ाहिर एक हफ़्ते में तो नहीं पता चलेगा, 10-15 दिन बाद फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ लाइफ में तो बच्चे का थोड़ा वज़न कम होता है। ये तमाम बच्चों में कम होता है और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट 10 डेज़ पर वो अपने पैदाइश के वज़न पे बच्चा वापस आता है और उसके बाद फिर वो 30 डेज़ से और उसके ऑनवर्ड्स वेट गेन करता रहता है। हाँ, माँ को अगर ये फ़ील होता है कि उसके फीड से बच्चे का पेट नहीं बढ़ रहा, तो हम फीडिंग से पहले और फीडिंग के बाद वो किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन से रिव्यू कर सकती है या फीडिंग कंसल्टेंट्स होते हैं उनसे रिव्यू किया जा सकता है। वो बच्चे का वेट करके प्री फीड एंड पोस्ट फीड आइडिया कर सकते हैं। लेकिन अगर फीडिंग करने के बाद आपका बच्चा आराम से सो रहा है, सेटिस्फैक्टरीली सो जाता है और खेलता है, हंसता है, तो फिर ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ जी, यूरिन वो एडुकेटली पास कर रहा है, पॉटी कर रहा है डेली नहीं भी करे, अगर एक दिन बाद भी कर रहा है तो तब भी आपकी सफिशेंट मिल्क होता है।